यह वंश एक अलग हो गया। अब सैकड़ों पीढ़ी पहले से जो वंश चंद्र वंश में ही है, लेकिन वंश परंपरा अलग हो चुकी है। तो ऐसे चंद्र वंश में ही एक दूसरे राजा हैं जिनका नाम है देवमीढ़। देवमीढ़ के पुत्र हैं श्री सूरसेन जी। तो ये उग्रसेन जी अलग हैं और सूरसेन जी ये अलग हैं। सूरसेन जी की धर्म पत्नी का नाम है मारीसा और सूरसेन जी के वसुदेव आदि 10 पुत्र हुए और पृथा यानी कुंती आदि ये 5 पुत्री हुई। ये सूरसेन जी के ये पृथा आदि पुत्री है और वसुदेव आदि पुत्र हैं और उग्रसेन जी के एक कंस आदि पुत्र हैं और कंसा आदि पुत्री है। देवक जी के देववान आदि पुत्र हैं और देवकी आदि पुत्री है। यह सब प्रसंग भागवतकार विस्तार से वर्णन करते हैं। एक दिन की बात है, उग्रसेन जी के पास मथुरा के जितने भी प्रजा हैं वे सब आकर के कंस की निंदा करते हैं। कंस के आतंक से परेशान होकर के कंस की शिकायत करने के लिए आए। उग्रसेन जी जब अपने पुत्र कंस से यह सारी बातें पूछे तो कंस अपने पिता को कारागार में डाल करके स्वयं राज सिंहासन पे बैठ गया और राक्षस प्रवृत्ति का राक्षस होने से सारे जितने भी मथुरा के प्रजा हैं सबको बहुत परेशान किया करता था। समाज में जब बदनामी होने लगी तो उस बदनामी को दूर करने के लिए कंस एक स्वांग रचा। स्वांग क्या रचता है कि अपनी बहन देवकी का विवाह अपने मित्र वसुदेव जी के साथ में करने का विचार बनाया। देवकी का विवाह बड़े ही धूमधाम से होता है। कल होकर के विदा का जब समय हुआ तो स्वयं रथ के सारथी के कुर्सी पे बैठ करके और अपनी बहन को विदा करने के लिए कंस स्वांग बनाता है। हृदय में कोई प्रेम था नहीं, लेकिन समाज को दिखाने के लिए कि हम बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। अच्छा, फोटो खिंचाने के लिए भी तो आदमी को तमाम काम करना पड़ता है ना। एक लगभग 1-2 साल पहले की बात है, एक प्रधानमंत्री जी का जो एक अभियान चला था ना, स्वच्छ भारत मिशन, तो इसी में एक मंत्री जी अपने फॉर्च्यूनर गाड़ी से उतरे और कोई आदमी बगल में खड़े होकर के वीडियो बना लिया। वह मंत्री जी फॉर्च्यूनर गाड़ी से उतरे और एक जगह कूड़ा करकट रखा हुआ था और सफाई कर्मचारी ये सब बाहर करके एक डस्टबिन में रख दिए थे। अब उसी सफाई कर्मी को बुला करके वो जो डब्बे में कूड़ा रखा हुआ था उस डब्बे को पलटवा करके कूड़ा फैलवा दिए और उसका झाड़ू लेकर के फोटो खिंचवा ली और फिर झाड़ू से थमा करके कूड़ा इकट्ठा कर देना, गाड़ी में बैठे चल दिए। तो ऐसा भी होता है। तो कई कार्य फोटो खिंचाने के लिए भी करना पड़ता है। तो कंस ये जो काम कर रहा है फोटो खिंचवाने के लिए ही काम कर रहा है, हृदय में प्रेम है नहीं। लेकिन उसी समय आकाशवाणी होती है, एक संत के माध्यम से, एक महापुरुष के माध्यम से कंस को यह सूचना मिली कि ऐसा है कि तुम जिस बहन के प्रति स्नेह दिखला रहे हो ना, इसी का पुत्र तुम्हारा काल होगा। यह सुन करके जो कंस का असली रूप था, असली चेहरा, वह प्रकट हो गया और तुरंत मारने के लिए तलवार निकाला। सो वसुदेव जी हाथ पकड़ लिए और बोले कि मित्र ऐसा है, तुम्हारा शत्रु तुम्हारी बहन देवकी के पुत्र हैं, तो इसलिए तुम देवकी का क्यों वध कर रहे हो? जो भी पुत्र होगा वह मैं ला करके तुम्हें दे दूंगा, उसे तुम मार डालना, तुम देवकी का वध मत करो। कंस वसुदेव जी की बातों को मान करके देवकी को छोड़ दिया और वसुदेव जी और देवकी दोनों को कारागार में बंद कर देता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। एक पुत्र की प्राप्ति हुई, देवकी जी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। जैसे उसे लेकर के सैनिक कंस के पास आए, सो कंस मन में सोचा कि मेरी बहन का 8वां पुत्र मेरा शत्रु है, तो इस पहले पुत्र को क्यों मारूं? इतना कह करके सोचकर छोड़ दिया और बोला कि जाओ दे दो, इसका मैं वध नहीं करूंगा। इतने में नारद जी पहुंच गए, हाथ में एक कमल का फूल लिए हुए। अच्छा, नारद जी ऐसे महात्मा है कि जो देवताओं में भी भंडारा खाते हैं और राक्षसों के भी यहाँ जाकर भंडारा खा लेते हैं। वो दोनों से प्रेम बना करके रखते हैं, उनका किसी से विरोध नहीं रहता है।
कंस नारद जी को देख करके बोला कि क्यों नारद बाबा आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। नारद जी बोले कि हाँ कंस, इस कमल में कौन पहला है और कौन आठवां है मैं समझ नहीं पा रहा। अच्छा, कमल की पंखुड़ियों को आप गिनती कीजिए तो जहां से आप प्रारंभ करेंगे वो पहला, जहां पे आठवां आएगा वो आठवां, फिर उसके आगे से यानी जहां से प्रारंभ करेंगे वो पहला, जहां समापन होगा वो अंतिम। कंस बोला कि समझ गए बाबा, आप क्या कहना चाह रहे हैं। यानी कंस अपने मन में यह विचार किया कि अगर पहले से जोड़ा जाए तो आठवां अंतिम होगा और आठवें से जोड़ा जाए तो पहला आठवां हो जाएगा। तो इसलिए 8 के बीच में कौन आठवां है और कौन पहला है ये कैसे जानकारी होगी हमें। तो इसलिए 8 को समाप्त कर दिया जाए, रहे बांस न बाजे बांसुरी। तुरंत पहले पुत्र को भी बुला करके और उसे उठा करके पटक दिया और उसकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह से धीरे धीरे कर करके 6 पुत्रों का कंस वध कर दिया। 7वें नंबर पे जब गर्भ में देवकी जी के ये साक्षात भगवान ही आए, लेकिन कौन भगवान है तो ये शेषनाग भगवान है। शेषनाग भगवान आए, लेकिन प्रभु बोले कि ऐसा है आप यहाँ से ट्रांसफर हो जाइए। कहाँ? रोहिणी जी के गर्भ में। तो श्री शेषनाग भगवान वहाँ बस देवकी जी के गर्भ से यहाँ वृंदावन नंद गांव में श्री रोहिणी जी के गर्भ में आ गए। और उधर कंस को यह सूचना मिली कि देवकी जी का 7वां गर्भ ही नष्ट हो गया। 8वें पुत्र के रूप में साक्षात प्रभु गर्भ में अपने माँ देवकी के प्रवेश करते हैं। कंस के आतंक से परेशान होकर के सभी देवता भगवान के अवतार लेने के लिए ब्रह्मा जी से जाकर के प्रार्थना करते हैं कि हे ब्रह्मा जी, हम लोग ऐसा कौन सा उपाय करें कि प्रभु जल्दी अवतार लेकर के कंस से हम लोगों को मुक्त करेंगे। ब्रह्मा जी बोले कि प्रभु से ही प्रार्थना करो, वह जब चाहेंगे जैसे चाहेंगे वह अवतार लेंगे। सभी देवता प्रभु की प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा जी बोले कि तुम लोग प्रभु के अवतार लेने के लिए चिंतित हो और प्रभु तो अवतार लेने के लिए पहुंच चुके हैं मथुरा में। सभी देवता चल करके आए और मथुरा में कंस के कारागार में पहुंचे और देवकी मैया के गर्भ में जो भगवान विराजमान है उनका सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। इस तरह से सभी देवता बड़ी सुंदर वाणी में प्रभु की स्तुति करते हैं। जैसे ही देवता स्तुति कर करके गए सो प्रभु शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए अपने विष्णु रूप में नारायण रूप में श्री देवकी जी के सामने प्रकट हो गए। देवकी जी जैसे ही यह देखी कि प्रभु मेरे सामने प्रकट हुए हैं सो उदास हो गई। प्रभु बोले कि माँ, मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आया हूँ तो तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए, तुम उदास क्यों हो रही हो। देवकी जी बोली कि ऐसा है